गुड इवनिंग बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का थर्ड लेक्चर और न्यूमेरिकल अपन कर रहे थे, तो एक दो न्यूमेरिकल अपन और कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको लिखाया था। ठीक है, फॉर्मूला आप ये याद में रखना, म्यू नॉट आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 अपॉन 4 पाई ए। और ये ऐसे कुछ कहानी थी इसके अंदर। ठीक है, ये आपके पास में डिस्टेंस थी ए, ये एंगल था बच्चों फाई 1 और ये एंगल था बच्चों अपने पास में फाई 2। एंगल ध्यान से लेना, परपेंडिकुलर से इस पॉइंट पर लेना होता है और ये इसके एंड से अपन इसको मिलाते हैं। ये इसका एंड था, इस एंड से इसको मिलाया और परपेंडिकुलर से ये। ठीक है, ये इसका एंड था, इसको पी से मिलाया ये। ठीक है, ये करंट फ्लो हो रही है इस पर, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये। और दोनों एंगल ए से मेजर करने हैं, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में ये होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक, मैं कहता हूँ कि वैसा आप पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। ठीक है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 और बच्चों ये एंगल दिया हुआ है 60। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस आपको दी हुई है 10 मीटर। तो देखो कैसे फाइंड करूँगा बच्चों, कैसे फाइंड करूँगा। ये पॉइंट पी है, पहले तो एंगल देख लो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। फाई 1 एंड फाई 2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों होने चाहिए। ठीक है, और ये करंट फ्लो हो रही है, तो देखो बच्चों ये एक एंगल हो गया ये क्लॉकवाइज और एक एंगल हो गया बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज, एक एंगल ये हो गया बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें फाई 1 तो हो गया अपने पास में 60। ठीक है, और फाई 2 कितना हो गया 30 डिग्री। दोनों पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि देख लो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो म्यू नॉट आई। ठीक है ना, आई देखो कितनी दी हुई है, आई दी हुई है अपन को। और ये हो जाएगा बच्चों अपने पास में साइन 30, एक हो जाएगा बच्चों साइन 60 और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई ए। ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी 10। सॉल्व हो गया, वैल्यू पुट कर देना, ये हाफ ये √3/2। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो आसान सा। ठीक है, ये करंट फ्लो हो रही है, मान लो मैं कहता हूँ आई। ठीक है, इस पॉइंट पर फाइंड करनी है आपको। करंट है बच्चों मान लो 2 एम्पियर, कितनी है 2 एम्पियर। और इन्फिनेटिव करंट है, कितना है इन्फिनेटिव करंट। तो ठीक है, इन्फिनेटिव लेंथ का है, इन्फिनेटिव लेंथ का है, तो क्या करूँगा पी पॉइंट को फ्री एंड से मिलाऊंगा। ये पी पॉइंट इसको फ्री एंड से मिलाऊंगा तो ये लाइन इसके ऊपर आ रही है, यानी कि फाई 1 कितना हो जाएगा 0, ये हो गया ए। इस पी पॉइंट को इन्फिनेटिव से मिलाऊंगा यानी कि पैरेलल लाइन आएगी, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा 90। तो फाई 2 कितना हो जाएगा 90। बस सॉल्व हो गया, यानी कि फाई 1 एक बार 0 रख दो, एक बार 90 रख दो और करंट कितनी रख दो 2 एम्पियर। करंट कितनी रख दो 2 एम्पियर, म्यू नॉट इंटू 2 और ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 0 प्लस साइन 90 4 पाई ए। और ये डिस्टेंस मान लो आपको ए ही गिवन है, ये डिस्टेंस बच्चों ए ही गिवन है। समझ में आ गया ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों इसका। ठीक है, एक स्क्वायर ले लेता हूँ बच्चों, मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, ये स्क्वायर है और ये डायमेंशन इसकी एल है, एल डायमेंशन है और करंट जो है इसके अंदर फ्लो हो रही है बच्चों आई। एल तो उसकी डायमेंशन है, ठीक है ना, और करंट कितनी फ्लो हो रही है आई। आपको सेंटर पर फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बी नेट एट सेंटर सी, एट सेंटर सी। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, वायर को नाम दे दो, ये 1 नंबर वायर, ये 2 नंबर वायर, ये 3 नंबर वायर, ये 1 नंबर वायर। तो 1 की वजह से देखो सी पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है, देखो करंट इधर है, ये क्रॉस ये बाहर, तो B1 जो है वो डॉट आएगा। B2 देखो करंट इधर है, ये क्रॉस ये बाहर, B2 भी क्या आएगा डॉट। सिमिलरली B3 भी क्या आएगा डॉट, B4 भी क्या आएगा डॉट, यानी कि तीनों एक ही चारों एक ही डायरेक्शन में है। तो जो B नेट आएगा अपने पास में बच्चों, B नेट जो आएगा वो आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। चारों को ऐड करना, आपको चारों को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि चारों के चारों वेक्टर, भाई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और चारों की डायरेक्शन सेम है। चारों की डायरेक्शन क्या है सेम है, वेक्टर में पढ़ा है, जब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनको ऐड करते हैं अपन। ठीक है ना, अब ऐड कैसे करेंगे देखो उस फॉर्मूले से, ये इसका एंड है, ये इसका एंड है, एक वायर की वजह से निकाल लो आप क्या करो, किसी एक वायर की वजह से निकालो, सेंटर है ना, तो जो 1 की वजह से होगा वो 2 की वजह से होगा, वही 3 की वजह से वही 4 की वजह से, यानी कि B1 B2 B3 B4 क्या होंगे इक्वल होंगे। तो कोई एक वायर पकड़ लो, मैंने एक वायर ये पकड़ लिया, ठीक है, इस एंड से मैंने ये मिला दिया बच्चों, देखो ये
और इस एंड से मैंने ये मिला दिया, एंड पकड़ो ये, और अब ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बच्चों ए, जो फॉर्मूले में ए लिखी हुई है, और ये कितनी हो जाएगी बच्चों L/2। भाई पूरी लेंथ देखो L है, सेंटर तो कितनी हो गई L/2। ठीक है, आ गया समझ में। ये एंगल हो गया बच्चों 5/1, और बच्चों ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हो गया 5/2। 5/1 जो है कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ये 90 है, ये कितना है 45, पूरा एंगल 90 होता है तो आधा कितना हो गया 45, तो 5/1 आएगा 45, और 5/2 भी कितना आएगा बच्चों 45, ये 45, ये भी कितना आएगा 45, बस वैल्यू पुट कर दो, तो B1 जो आएगा वो हो जाएगा देखो μ0I/4 पाई ए, ये वाली डिस्टेंस होगी बच्चों L/2, L/2 यहाँ पर आ जाएगा साइन 45 इंटू साइन 45। एंगल देख लो एक दूसरे का अपोजिट है, एक देखो क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा देखो μ0I, ये हो जाएगा 2πL, और ये कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा √2। अब आपको B नेट निकालना है, तो ये चारों बराबर है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू B1, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में B नेट आ जाएगा, क्योंकि वायर कितने हैं 1 2 3 4 वायर है, सबकी वजह से इक्वल है, तो 4। ठीक है, μ0I 2πL√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2√2 μ0I पाई L, ये आंसर हो गया बस। डायरेक्शन किधर आएगी B नेट की, जो सबकी है डॉट का मतलब समझ गए, आउटसाइड में। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, करंट इधर, ये क्रॉस, ये बाहर, समझ में आ गया मैंने कैसे निकाला, एक वायर की वजह से निकाला, फिर इन सबको मैंने क्या कर दिया बच्चों ऐड कर दिया मैंने बस। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे कर लोगे क्वेश्चन बच्चों, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बच्चों, तो नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, तो ये तो अपन स्ट्रेट वायर वाली क्वेश्चन ले ली, अब अपन बच्चों बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप रहते हैं, उसके सेंटर पर बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, तो ये देखो ये एक करंट कैरिंग लूप है, इसका ये सेंटर है C, आपको इसके सेंटर पे फाइंड करना है, और करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, किधर भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज लो, ये करंट की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ सेंटर पर B की डायरेक्शन क्या होगी, आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो डायरेक्शन देखो कैसे निकालोगे, राइट हैंड रूल से। ठीक है, देखो या तो मैंने कहा था ये I को दिखाएगा तो ये B को दिखाएगा, और अगर ये B को दिखाएगा तो ये I को दिखाएगी। तो I देखो किधर है, इसमें क्लॉकवाइज है, तो B किधर आएगा बच्चों क्रॉस में आएगा, किधर आएगा क्रॉस में, ऐसे निकाल लो, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये छोटा सा इंटरसेप्ट लिया DL का, तो करंट इधर है, तो ये देखो क्रॉस आ रहा है ये। ठीक है, B निकालना समझ में आ गया। ठीक है, दो तरीके बता दिए मैंने। ये देखो ये अगर I तो ये दिखाएगी B को, और ये अगर B तो ये दिखाएगी I को, राइट हैंड को। तो मैंने देखा कि करंट यूँ फ्लो हो रही है, तो करंट को देखो मैंने ऐसे करा, तो अंगूठा देखो अंदर जा रहा है, थंब देखो किधर जा रहा है अंदर, तो B क्या हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो ये छोटा सा इंटरसेप्ट लिया मैंने, करंट देखो इधर है, तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखा, तो ये देखो किधर आ रहा है अंदर जा रहा है, ये हो गया। अब आपको पता है बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करेंगे। बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, dB जो होता है μ0I dl sin थीटा अपॉन 4πr²। ये जो नियम था ये बच्चों था अपने पास में बायो सावर्ट लॉ, और ये किसके लिए था बच्चों, ये था एलिमेंट करंट के लिए, स्मॉल जो एलिमेंट करंट होती है उसके लिए। तो आपको एक एलिमेंटल स्मॉल करंट लेनी पड़ेगी। तो मैंने बच्चों एक ये ले लिया, ये मैंने इतना सा DL ले लिया, ये DL ले लिया, और ये इससे डिस्टेंस हो गई R।
ठीक है। तो अब देखो मैं कैसे लिखूँगा, डी बी, वैल्यू पुट करते जाओ, म्यू नॉट आई डी एल, थीटा कितना होगा 90। बच्चों ये एंगल किसके बीच में होता है, डी एल और आर के बीच में। तो देखो डी एल तो ये रहा, आर ये रहा, तो ये एंगल बच्चों 90 हुआ कि नहीं हुआ, 90 हो गया। अपॉन में 4 पाई आर पर, ठीक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस होती है, तो इस आर को बच्चों मैं ए ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, ए, तो ये हो जाएगा 4 पाई ए, ठीक है ना। आर क्या होती है, स्मॉल इंटरसेप्ट की डिस्टेंस होती है, ये होता है, ये करंट हो गई आई, ये हो गया बच्चों डी एल, ये पॉइंट था पी, तो ये डिस्टेंस थी आर, ठीक है। तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो ये तो 1 हो गया। अब इसका क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेशन। जो कांस्टेंट है देखो इसका तो क्या हो जाएगा बी, म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है कि नहीं है, ए तो रेडियस है, यहाँ पर भी देखो ए है, ए है, ए, तो ए भी बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, डी एल। अब देखो छोटे छोटे डी एल जोड़ोगे, ये डी एल, 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 तो पूरा डी एल मिलके क्या बन जाएगा, छोटे छोटे डी एल जब जोड़ोगे तो वो परिधि बन जाएगी, पेरीफेरस बन जाएगा, वो जाएगा 2 पाई ए। समझ में आ गया ना। देखो ये डी एल एक इंटरसेप्ट मैंने यहाँ लिया, डी एल, ये डी एल, ये डी एल, ये डी एल, सबको जोड़ूंगा तो वो पेरीफेरस बन जाएगी, पेरीफेरस यानी कि परिधि 2 पाई ए। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में 4 पाई ए, ये हो जाएगा 2 पाई ए। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 2 बार ए से ए गया, तो यहाँ पर आपके पास में सी पॉइंट पर जो आएगा म्यू नॉट आई 2 ए, इसको बच्चों याद कर लेना, म्यू नॉट आई 2 ए, समझ गए, म्यू नॉट आई 2 ए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। इसी तरह मान लो मैं सेमी सर्किल के लिए निकालता हूँ, सर्किल का समझ में आ गया कैसे करा, ठीक है ना। यहाँ पर 90 हो गया, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ए ध्यान रखना ए कांस्टेंट है इस वाले केस में। आप इंटरसेप्ट अगर यहाँ पर भी लोगे तो भी ये ही रहेगा, इंटरसेप्ट यहाँ लोगे तो भी ये रहेगा, ए रेडियस है, कांस्टेंट है, तो सब जगह कांस्टेंट बाहर आ गया, डी एल को जोड़ा तो पेरीफेरस बन गई वो, ठीक है। रब कर दूँ इसको, ठीक है। अब बच्चों मैं निकालता हूँ किसके लिए, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग हाफ सर्कुलर लूप, हाफ सर्कुलर लूप ले लेते हैं बच्चों इस बार। तो बच्चों इस बार मैंने ये हाफ सर्कुलर लूप ले लिया, ये और ये इसका सेंटर है, इसमें फाइंड करना है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो वही काम करना है। ये डी एल मैंने इंटरसेप्ट लिया, ये आर हो गया ए के इक्वल, और ये एंगल देखो कितना आएगा 90, तो वही कहानी है, डी बी कितना लिखूँगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90, और ये कितना हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन। डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी, ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट, ये आई साइन 90 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा डी एल, 4 पाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, 4 पाई ए क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इस बार देखो डी एल क्या होगा, डी एल जोड़ोगे, परिधि का आधा होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा पाई ए। इस बार जब आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों पाई ए, कितना हो गया पाई ए, ये गया। तो इस बार जो आपके पास में यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट सेंटर, तो ये आएगा म्यू नॉट, ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बच्चों ए। देख लो सर्किल का आता है कि नहीं है, ये सर्किल का आता है, ये क्या है हाफ बी, किसका सर्किल का, सर्किल का कितना होता है भाई, सर्किल जो होता है सर्किल का होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए, सर्किल का होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। तो देख लो ये उसका क्या हो गया हाफ हो गया, क्या हो गया हाफ। अगर क्वाड्रेट हो, अगर मैं आपको इससे पूछूँ, देखो बच्चों क्वाड्रेट का, ये क्वाड्रेट है, इसमें करंट फ्लो हो रही है बच्चों आई, और मैं क्वाड्रेट का पूछता हूँ तो क्वाड्रेट का कितना हो जाएगा, देखो क्वाड्रेट का मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ सेंटर पर, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, किसका सर्किल का, सर्किल का कितना हो जाएगा 1/4। क्वाड्रेट जो होता है ये क्वाड्रेट है, क्वाड्रेट खुद सर्किल का कितना होता है
4th होता है, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो सर्किल का देखो कितना होता है 2μi2a, उसका 1/4 कर दो बस, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा μ0i/2a, तो ये हो जाएगा μ0i8a। समझ में आ गया? तो ये तो होता है देखो सर्किल का कितना हो जाएगा μ0i2a, और ये पूरे सर्किल का, और हाफ सर्किल का इसका आधा, और क्वाड्रेंट का बच्चों उसका आधा। समझ गए? ये हो गया क्वाड्रेंट का। लिखो बच्चों, लिख लिया ये। अब अपन बात करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की जो बहुत काम में आएगा आपके, ठीक है। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जगह बायो सावर्ट का बेसिक लॉ है, ठीक है। और इस बार बच्चों मैं फाइंड कर रहा हूँ बी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग आर्क। एक करंट कैरिंग आर्क लेते हैं अपन, उसके सेंटर पर फाइंड करते हैं। देखो ये ऐसे ही, ये मैंने आर्क लिया, और बच्चों ये इसका सेंटर है, यहाँ पर फाइंड करना है। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है आई। और देखो कैसे फाइंड करोगे, तरीका वही है बच्चों, ये इसकी रेडियस है ए, तरीका वही है। एक इंटरसेप्ट लिया मैंने, ये स्मॉल एलिमेंट लिया बच्चों कितना dl, और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई जो r जो है r क्या हो गया a के इक्वल। और ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल देखो, इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा 90। तो कैसे लिखूँगा, देखो मैं db ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, μ0I/dl sin 90/4πa², और क्या कर दो साथ में इसका इंटीग्रेशन। sin 90 क्या हो जाएगा 1, db का तो क्या हो जाएगा b, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ध्यान रखना ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फाइंड कर रहे हैं। तो ये तो 1 हो जाएगा। देखो म्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4πa कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या dl। तो देखो जब इसके dl को जोड़ोगे तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी l। भाई देखो ये dl, ये dl, ये dl, ये dl, dl, तो पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी l। तो अब आपके पास में जो b आएगा एट सेंटर बच्चों वो कितना आ जाएगा μ0I, ये हो जाएगा 4πa², ये क्या बन जाएगा dl। अब एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा एंगल का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है थीटा, ध्यान रखना ये एंगल कितना लिया मैंने थीटा। एंगल देख लेना, ये एंड है, इस एंड को इससे मिलाया, ये एंड है, इसको यहाँ से मिलाया, तो ये थीटा हो गया, ठीक है। आर्क देखो, आर्क की लेंथ कितनी है l, और रेडियस कितना है a, तो l a, तो बच्चों l कितना हो जाएगा थीटा a, l कितना हो जाएगा थीटा a। तो इसकी जगह l की जगह मैं लिख देता हूँ b सेंटर, ठीक है, यहीं रख दूँ। देखो μ0I 4πa², और l की जगह तो मैंने क्या लिख दिया थीटा a, a से a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0I 4πa थीटा। इस फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है, बहुत काम में आएगा ये। इसमें ध्यान रखना थीटा इन रेडियन, थीटा बच्चों किस में होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए, थीटा किस में होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए। ए क्या है रेडियस, ध्यान रखना ए, ध्यान रखना ए क्या है बच्चों, यहाँ पर ए क्या है रेडियस। इस फॉर्मूले को आप सर्किल, सेमी सर्किल, क्वाड्रेंट तीनों के लिए यूज कर सकते हो। यूज करके बताऊं, देखो देखो इस फॉर्मूले को अपन यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों को बेसिक जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो ये फॉर्मूला आया बच्चों μ0I थीटा अपॉन 4πa। इस फॉर्मूले को थीटा रेडियन में होता है, ध्यान रखना थीटा किस में करोगे आप रेडियन में लोगे। थीटा किस में लेना है बच्चों आपको रेडियन में लेना है, थीटा रेडियन में लेना है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आप चाहो तो 3 जगह यूज़ कर सकते हो, इस फॉर्मूले को आप 3 जगह बच्चों यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो एक तो पहले मैं यूज़ करता हूँ एट
सेंटर ऑफ सर्किल, दूसरा अपन यूज़ करेंगे एट सेंटर ऑफ सेमी सर्किल, और तीसरा हो जाएगा बच्चों एट सेंटर ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, कहानी कुछ ऐसे रहेगी, ऐसे डायग्राम बना देता हूँ, ये ऐसे, ये हो गया सेमी सर्किल, और बच्चों ये हो गया क्वाड्रेंट, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ये सेंटर सी, ये इसका सेंटर सी, और ये हो गया सर्किल पूरा, ये सी। थीटा देखो बच्चों इसमें कितना है, थीटा 180 है कि नहीं है थीटा, इसमें देखो जो थीटा है वो 180 है, 180 का मतलब कितना हो गया पाई, 180 का मतलब कितना हो गया बच्चों पाई। तो देखो ये कितना आ जाएगा इसके लिए, म्यू नॉट आई थीटा हो गया बच्चों पाई 4 पाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा म्यू नॉट आई पाई ए। इसमें देखो थीटा ये रहा, इसमें थीटा देखो कितना हो जाएगा, ये 90 है, 90 का मतलब कितना हो गया पाई बाई 2, ये थीटा है आपके पास में, ये थीटा, इसमें जो आएगा वो हो जाएगा अपने पास में म्यू नॉट आई 4 पाई ए, और ये हो जाएगा बच्चों पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई, ये कितना हो जाएगा 8 ए। इसमें देखो बच्चों थीटा कितना हो जाएगा, इसमें थीटा पूरा सर्किल है, कितना हो जाएगा 2 पाई, जब 2 पाई रखूँगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई ए, ये हो जाएगा 2 पाई, कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 2 बार, तो ये देखो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 2 ए। अब देखो इसका, ये देखो म्यू नॉट आई 2 ए, ये इसका आधा और ये इसका आधा, समझ में आया कि नहीं है, हाफ हाफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सारे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था इस फॉर्मूले को याद रखें, तो इस फॉर्मूले से आप इन तीनों बना सकते हो, ये म्यू नॉट आई 2 ए, म्यू नॉट आई 4 ए। भाई सर्किल का इसका तो देखो याद कर ही लो, क्योंकि ये ज़्यादा काम में आएगा। देखो ये याद रखते हो बेस्ट है, थीटा की जगह 2 पाई रख देना, वो सर्किल का हो जाएगा, सर्किल का हाफ है, तो सर्किल का हाफ है तो सेमी सर्किल का कितना हो जाएगा, उसका हाफ 1/4, क्वाड्रेंट का उसका हाफ 1/8, तो क्वाड्रेंट हो गया, सेमी सर्किल हो गया और सर्किल हो गया। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों। डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो ना, इसमें डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, राइट हैंड रूल से। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ लिख लिया बच्चों ये, अब इसके क्वेश्चन देखो, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों इसके कुछ। ये आई ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें आपको फाइंड करना है, ध्यान रखना, आपको फाइंड क्या करना है दोस्तों, आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी, ये सेंटर है इसका, इस पर फाइंड करना है। तो देखो बच्चों इसको कैसे सोल्व करोगे, डायग्राम आपको गिवन है और सी पॉइंट पर बच्चों, सी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करूँगा, इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको मैंने नाम दे दिया 2, ये वाला वायर 1 है, ये 2 है, और बच्चों ये क्या है 3 है। तो 1 पर 1 की वजह से देखो सी पर कितना आएगा 0, क्यों, क्योंकि सी पॉइंट कहाँ है, इसके एक्सिस पर है, और 3 की वजह से बच्चों कितना आएगा 0, तो ये हो जाएगा B1 किस पर, सी पर, कितना हो जाएगा 0, ये B3 किस पर, सी पर, कितना हो जाएगा 0। अगर इस नाम से कंफ्यूज हो रहे हो तो B1 B2 लिख लो डायरेक्टली। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, B1 0 एट पॉइंट सी, क्यों, क्योंकि ड्यू टू सी जो है वो कहाँ है, ड्यू टू सी एट एक्सिस, वो इसके एक्सिस पर बैठा है। इसी तरह बच्चों B3 कितना हो जाएगा 0, और रीजन सेम लिख देना ये। ठीक है, अब बच्चा कौन सा बच्चों, इस देखो सी पॉइंट इसके एक्सिस पर आ रहा है 0 हो गया, सी पॉइंट इसके एक्सिस पर आ रहा है 0 हो गया, बच्चा कौन सा B2। तो B2 क्या होता है बच्चों, सर्किल का हाफ होता है,
तो ये हो जाएगा हाफ इंटू म्यू नॉट आई टू ए। सर्किल का मैंने कहा था याद रख लेना, म्यू नॉट आई टू ए, तो ये हो जाएगा 1/4 म्यू नॉट आई ए। डायरेक्शन निकालते हैं, देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। करंट देखो ये अंगूठा अंदर जा रहा है और करंट देखो ऐसे है यूँ, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ये क्रॉस में, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये देखो ये करंट इधर जा रहा है यूँ, ये करंट दिखा रहा है, तो ये करंट तो अंगूठा किसको दिखाएगा, बी को। अंगूठा बी को दिखाएगा तो ये आई दिखाएगा, अंगूठा आई दिखाएगा तो ये बी दिखाएगा। हो गया बच्चों, ये समझ में आ गया कैसे करा। इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों अपने पास में, ये करंट फ्लो हो रही है बच्चों ऐसे इसमें, और वही है आपको फाइंड करना है ड्यू टू सेंटर पर। और ये वाली रेडियस है बच्चों r, और ये वाली रेडियस है बच्चों 2r। वैसे ही करेंगे, नाम दे दो कितने वायर हैं, इन वायर को बच्चों क्या कर दो, नाम दे दो कि कितने वायर ये बन रहे हैं। तो बच्चों मैं इसको नाम दे देता हूँ, देखो ये 1 वायर है ये वाला, इसको मैं नाम दे देता हूँ 2, ये 2 वायर हो गया, ये 3 हो गया, और ये बचा हुआ जो है बच्चों ये 4 हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों, B1 कितना होगा 0। इस 1 की वजह से C पर कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि C पॉइंट इसके कहाँ पर आ रहा है, एक्सिस पर आ रहा है। देखो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है, करंट जो है वो I फ्लो हो रही है, लेकिन C कहाँ पर आ रहा है, एक्सिस पर आ रहा है। और B3 भी कितना हो जाएगा बच्चों, B3 भी कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि C कहाँ है, एट एक्सिस। C कहाँ है बच्चों, एट एक्सिस। बचा क्या 2 और 4, तो 2 तो देखो बच्चों हाफ है, तो हाफ कर देना सर्किल का, सर्किल होता है 2a। इसकी रेडियस कितनी है, r है, तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा r। तो ये B2 जो है ये आ जाएगा म्यू नॉट आई 2 कितना हो जाएगा, ये 4r। और B3 भी बच्चों इतना आ जाएगा, ये B2 हो गया। B4 देखो, B नोट क्या हो जाएगा, B नोट भी देखो आधा सर्किल है, तो आधा सर्किल का मतलब सर्किल का हाफ कर दो, म्यू नॉट आई 2a रेडियस होती है, लेकिन इसमें बच्चों रेडियस कितनी है 2r। तो ये हो जाएगा आपके पास में म्यू नॉट आई 2 4 8, ये हो जाएगा 8r। अब डायरेक्शन देखो चेक करते हैं, इसमें देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूँ, इसमें बच्चों करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो अंगूठे की डायरेक्शन देखो, ये करंट तो डायरेक्शन देखो किधर आएगी, 2 की क्रॉस पोटेड, ठीक है। और B4 में देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, B4 में बच्चों करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूँ, तो ये करंट है ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, ऊपर। अब ये देखो 2 और 4 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, बड़ा माइनस छोटा। तो जब B नेट निकालोगे आप कि B नेट, तो B नेट आएगा बच्चों B4, ये इन दोनों का डिफरेंस कर दो, बड़ा कौन सा, इसमें देखो ये 1/4 है, ये 1/8 है, तो बड़ा ये है B2, तो ये बच्चों आ जाएगा B2 माइनस B4। ये समझ गए ना, मैंने दोनों का डिफरेंस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, सबस्ट्रैक्शन हो जाएगा। समझ गए, जब वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में होती है तो उनको ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनको लेस करो, तो ये आपके पास में हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें ये ध्यान में रखना, बड़ा कौन है, B2 बड़ा है B4 से, तो B2 बड़ा है ना, तो रिजल्टेंट B4 के अकॉर्डिंग आएगा, क्रॉस पोटेड आएगा फिर। और ये हो जाएगा आपके पास में म्यू नॉट आई 4r माइनस म्यू नॉट आई 8r, और डायरेक्शन हो जाएगी क्रॉस। देखो B2 बड़ा है B4 से, तो जो बड़ा होता है रिजल्टेंट वेक्टर में उसी के अकॉर्डिंग आता है, तो B4 क्रॉस है, तो B नेट भी बच्चों क्या आएगा, क्रॉस ही आएगा। तो ये हाफ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 4r, ये हो जाएगा बच्चों अपने पास में। समझ में आ गया, देखो इसकी वजह से 0 हो गया, एक्सिस पर आ रहा है, इसकी वजह से भी क्या हो गया, 0 हो गया, एक्सिस पर आ रहा है। ये आधा सर्किल बच्चा, ठीक है, और ये भी आधा सर्किल बच्चा। इसकी डायरेक्शन देखो, करंट यूँ है, करंट यूँ है, अंगूठा अंदर आ रहा है, तो ये क्रॉस। इसमें देखो करंट यूँ है ऐसे, इसमें करंट यूँ, अंगूठा बाहर आ रहा है, तो डॉट बटेड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो मैंने क्या कर दिया, इनको माइनस कर दिया। क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है।
समझ में आ गया बच्चों? ये इसको नोट करो, कर लिया नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये वाली रेडियस बच्चों ए है, ये वाली रेडियस बच्चों क्या है? बी है, ठीक है। और ये सेंटर है सी, और ये करंट फ्लो हो रही है बच्चों ऐसे ऐसे, करंट यूं यूं होते हुए ऐसे फ्लो हो रही है। क्वेश्चन वही है, आपको सी पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन वही है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी। सेम तरीका है, वही करेंगे। नंबरिंग कर दो बच्चों, इसको 1 नंबर नाम दे दो, इसको 2 नंबर नाम दे दो, इसको 3 नंबर नाम दे दो, और बच्चों इसको क्या दे दो? 4 नंबर नाम दे दो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वायर ए है, तो सी देखो इसके एक्सिस पर आ रहा है, तो B1 कितना हो जाएगा? 0। इसी तरह देखो ये 3 नंबर वायर है, ये 3 नंबर वायर है, सी कहाँ आ रहा है बच्चों? इसके सी कहाँ आ रहा है बच्चों? देखो सी कहाँ आ रहा है? इसमें जो सी आ रहा है इसके एक्सिस पर आ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0। समझ गए? क्योंकि सी जो है वो है एट, सी कहाँ पर है? इनके एक्सिस पर है। ये वायर है तो सी इसके एक्सिस पर आ रहा है, 0 हो जाएगा। ये वायर है, सी इसके एक्सिस पर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा कौन सा? 2 एंड 4। कौन सा बच्चा? 2 एंड 4। अब ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, तो आपको पता है कि आर्क की वजह से, अगर मैं कहता हूँ बच्चों ये आर्क है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और ये एंगल थीटा है, तो आर्क की वजह से बच्चों कितना होता है? म्यू नॉट आई थीटा 4 पाई ए, अगर ये रेडियस ए है। याद है? ये अभी भी अपन ने इसका डेरिवेशन करा था, कुछ याद आया? ठीक है। तो अब देखो मैं B2 निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? B2। तो B2 कैसे निकालूंगा? म्यू नॉट आई थीटा 4 पाई ए। B2 की रेडियस देखो कितनी है? ए। डायरेक्शन निकाल लेता हूँ। करंट देखो इधर है, तो मुड़ी हुई अंगुलियाँ करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा देखो अंदर जा रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी क्रॉस में, ठीक है। उसके बाद में कौन सा बच्चा? B4। तो B4 देखो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई थीटा, दोनों के एंगल सेम है थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 पाई, रेडियस इसकी देखो कितनी है? D, और इसकी डायरेक्शन देखो किधर आएगी? डॉट पोटेड में। डायरेक्शन किधर आएगी? इसकी करंट देखो यूँ है, तो इसको करंट की डायरेक्शन में रखो ऐसे, अंगूठा देखो किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। जब नेट निकालोगे देखो ये तो 0 हो गया, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, 4 कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट आएगा वो हो जाएगा बच्चों बड़ा माइनस छोटा। अब बड़ा कौन है इसके अंदर? तो बड़ा इसमें जब आप देखोगे तो A जो है वो छोटा है B से। B रेडियस बड़ी है ना, B की रेडियस बड़ी है तो B बड़ा है, तो उसका मतलब B4 छोटा है B2 से। समझ गए भाई? जिसके देखो बाकी तो सब सेम है, म्यू आई थीटा 4 पाई, एक में A आ रहा है एक में B आ रहा है, तो देखो A छोटा है तो B2 क्या है? बड़ा है, तो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा बड़ा माइनस छोटा, और B2 के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट आएगा नेट। भाई B2 बड़ा है ना, तो रिजल्टेंट भी इसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो कॉमन ले लेना, म्यू नॉट कॉमन ले लो, आई कॉमन ले लो, थीटा कॉमन ले लो, 4 पाई कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। लगभग बहुत से क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू आपको गिवन रहती है, तो वो थीटा की वैल्यू पुट कर देना, लेकिन ध्यान में रखना थीटा जो आएगा बच्चों, थीटा जो आएगा वो किस में पुट करना? रेडियन में पुट करना। किस में पुट करना? रेडियन में पुट करना, ठीक है। इसको लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका समझ में आ गया? ये एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं। ये इन्फिनिटिव लेंथ का वायर है, ये ऐसे, ये सेमी सर्किल है,
और फिर ये ऐसे, ठीक है। और इसमें करंट बच्चों ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे। ये सी इसका सेंटर पॉइंट है। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी। सी पॉइंट पर बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये 1 नंबर बच्चों, ये 2 नंबर बच्चों, ये 3 नंबर। तो 1 नंबर के लिए देखो ये इसके कॉर्नर पर आ रहा है, तो फॉर्मूला याद है 1 नंबर के लिए? तो फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा म्यू नॉट, फॉर्मूला बता देता हूँ, म्यू नॉट आई, ठीक है, साइन अल्फा, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 अपॉन में क्या था बच्चों 4 पाई ए। ये वाली डिस्टेंस जो है मान लो आपको ए गिवन है, तो देखो ये 1 है, तो 1 का तो देखो हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई ए। एक एंगल हो जाएगा 0, इसमें सेंटर पे ना, तो एक 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90। ये वाला केस कराया था मैंने आपको, मैंने कहा था बच्चों ये इन्फिनिटिव लेंथ का है और मान लो पॉइंट पी यहाँ है, तो मैंने कहा था कि भाई पहले इस पी पॉइंट को एंड से मिलाओ। तो इस पी पॉइंट को देखो इस एंड से मिलाऊंगा तो ये पैरेलल लाइन आएगी, तो ये एंगल हो जाएगा कितना 90। फिर इस पी को इसी के एंड से मिलाऊंगा तो ये वाला एक एंगल आएगा 0, तो एक फाई 1 तो हो गया 0 और फाई 2 बच्चों कितना हो गया 90, ये हो गया ए। तो यहाँ पर रखूँगा 0, तो साइन 0 0 हो गया और साइन 90 कितना हो गया 1, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, ठीक है। डायरेक्शन देखो, ये करंट इधर जा रही है, ये क्रॉस में, क्या हो गया बच्चों क्रॉस में। अब V2 देखो, V2 भी ये होगा म्यू नॉट आई 4 पाई ए। इसकी डायरेक्शन देखो, करंट इधर जा रही है क्रॉस में, ये भी क्या हो गया बच्चों क्रॉस में, सॉरी ये B3 है, ये B3, ठीक है। इन्फिनिटी वायर के कॉर्नर पर निकालना है आपको, और ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेमी सर्किल है। और इसकी डायरेक्शन देखो, करंट यूँ जा रही है तो ये भी किधर होगा क्रॉस में। देखो इसमें देखो करंट इधर जा रही है, ये क्रॉस, इसमें देखो करंट इधर जा रही है, ये क्रॉस, इसमें देखो करंट यूँ जा रही है तो ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस में आएगा, कितना आएगा सर्किल का हाफ आ जाएगा म्यू नॉट आई 2a, और ये भी क्या हो जाएगा क्रॉस, ये भी क्या हो जाएगा क्रॉस, सारे क्रॉस में हैं। तो बच्चों बी नेट जो है, बी नेट कितना हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। भाई देखो ये क्रॉस, यानी कि 1 नंबर वायर कह रहा है, 1 नंबर वायर क्या कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, बढ़िया। 2 नंबर वायर भी मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है अंदर की तरफ होगा, 3 नंबर भी क्या कह रहा है अंदर की तरफ होगा। तो सारों को ऐड कर देना, ठीक है, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेना, सारों को ऐड कर लेना, और रिजल्टेंट भी किधर होगा क्रॉस में होगा, रिजल्टेंट भी किधर होगा क्रॉस में। करके दूँ आपको, ठीक है, कर लेना। इसमें यार कॉमन लेना है आपको, B1 B2 B3 को क्या करना है ऐड कर देना, B1 B2 B3 को सबको क्या कर देना ऐड कर देना, ठीक है। लिख लिया बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई केप जे केप में क्वेश्चन लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। अभी तो जो आपने क्वेश्चन लिया क्रॉस पोटैटो और डेट पोटैटो में ही लिया, ठीक है ना। अगर एक ही डायरेक्शन में तो मैंने कहा ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में तो उनको लेस कर दो, बस माइनस कर दो। इस बार देखो जो क्वेश्चन लेते हैं बच्चों अपन, थ्री डी में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस बार देखो क्वेश्चन ऐसे लेते हैं अपन, ये x गिवन है बच्चों आपको, ये y गिवन है, और बच्चों ये आपको z गिवन है। और वायर जो आपको गिवन है, इसमें वायर आपको ऐसे गिवन है, यूँ ऐसे करके, और ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। और ये इसका सेंटर है C, ये वाली डायमेंशन है बच्चों A, ठीक। और ये वाली डायमेंशन बच्चों कितनी है A है। तो देखो ये 3D में डायग्राम है, 3D में आपको समझना पड़ेगा बच्चों। देखो ये X है, ठीक है, ये Y है, ये Z है, और ये जो वायर है आपको, ये जो वायर दिखने है ये, ठीक है, ये वाले जो वायर हैं बच्चों ये इन्फिनेटिव लेंथ के वायर हैं। कौन से लेंथ के हैं बच्चों? ये इन्फिनेटिव लेंथ के। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर C। ये जो
सेमी सर्किल है, इसके सेंटर सी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करूँगा, सेंटर पर, तो इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको मैंने नाम दे दिया 2, और बच्चों इसको नाम दे दिया मैंने 3। एक 1, एक 2 और एक को मैंने नाम दे दिया बच्चों 3। ठीक है, तो 1 देखो 1 इन्फिनिटी वायर है और इसके कॉर्नर में यहाँ आ रहा है, तो ये वाला केस बन गया, ये इन्फिनेटिव और ये पॉइंट P है, ये है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I4πa। ये वाला केस है, इन्फिनेटिव वायर है, इन्फिनिटी वायर के एंड के यहाँ पर ये P पॉइंट है, इस पर ये। तो 1 देखो मैं 1 को फाइंड करता हूँ, 1 μ0I4πa। डायरेक्शन देखो कैसे निकालूंगा, देखो इसमें ये देखो ऐसे है वायर, जेड एक्सिस में है वायर। कैसे है बच्चों, ये देखो वायर को ध्यान से देखना, वायर किधर है बच्चों, जेड एक्सिस में है। वायर किधर है, जेड एक्सिस में। तो ये देखो वायर ऐसे है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे जा रही है अंदर की तरफ। देखो करंट किधर जा रही है, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यूँ नीचे की तरफ, यानी कि -J। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बच्चों, -J। इसी तरह मैं B3 फाइंड करता हूँ, B3 भी वही आएगा μ0I4πa। अब इसमें देखो वायर किधर है, ये ऐसे है वायर। ये जो वायर है बच्चों, ये वायर आपका किधर है, आउटसाइड में है ये। तो ये वायर आउटसाइड में ऐसे, तो इसके डायरेक्शन देखो कैसे निकालोगे, ये करंट ये ऐसे, इसमें भी देखो किधर आ रहा है, -J। करंट डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो इसमें देखो करंट यूँ आ रही है, तो अंगूठे को, थंब को करंट में रखो, मुड़ी हुई अंगुलियाँ देखो नीचे आ रही है मेरी। देखो ये करंट, ये B की डायरेक्शन नीचे, नीचे की मतलब Y में, -J। तो ये कितना हो गया, -J। डायरेक्शन समझ में आ गई। देखो इसमें देखो वायर ऐसे है, आप 3D डायग्राम है ये देखना, ये जो डायग्राम है ये 3D है। इसमें देखो ये वायर ऐसे था, ये वायर ऐसे था और करंट यूँ जा रही थी। तो इसमें भी देखो नीचे था, नीचे का मतलब -Y मतलब -J। इसमें देखो वायर ऐसे था, इसमें जो आपका वायर था वो वायर ऐसे है यूँ। तो देखो करंट ऐसे और B किधर आएगी, नीचे। अब बचा क्या बच्चों, B2 बचा। तो जब आप B2 को फाइंड करोगे तो ये तो देखो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का कितना होता है, μ0I4a। ठीक है, सर्किल का हाफ होता है, सर्किल में 2 होता है, इसका आधा कितना हो गया, हाफ। इसकी डायरेक्शन देखो निकालते हैं, डायरेक्शन ध्यान से देखना। ये करंट है, तो ये करंट इधर, तो B देखो किधर आ रहा है, अंदर। अंदर की मतलब अंदर जा रहा है, अंदर का मतलब -K भाई, प्लस ऊपर आ गया +J, अंदर क्या आ गया, -K। अंदर क्या आ गया बच्चों, -K। समझ में आ गया। ठीक है, डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन ऐसे है यूँ। तो अंगूठा देखो मेरा अंदर जा रहा है, अंदर का मतलब -J में, -J का मतलब बच्चों -K। क्या हो गया, -K। अब जब मैं रिजल्टेंट फाइंड करूँगा इसका, जब मैं रिजल्टेंट इसका फाइंड करूँगा तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा मेरे पास में B नेट बच्चों, वो क्या आएगा, B1 + B2 + B3। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों μ0I, ठीक है, 4πa। ये हो जाएगा बच्चों -J। क्या हो जाएगा, माइनस का J। ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में μ0I और ये हो जाएगा 4πa माइनस का J। फिर प्लस में ये हो जाएगा μ0I2a प्लस का K। ये देखो ये दोनों एक सिमिलर है, तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास में μ0I, ये 4a फिर 2a में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, ये माइनस का J और ये हो जाएगा बच्चों μ0I4a। ये हो जाएगा K माइनस का है ना, सॉरी K माइनस का है, तो ये हो जाएगा -K। ये आ जाएगा अपने पास में B नेट। तो I केप J केप वाला फॉर्मेट समझ में आ गया। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे निकाला। इसलिए मैंने कहा था आई वेक्टर तो आपको ऐड करना आता है, J वाला J के साथ में ऐड होता है, K वाला K के साथ में ऐड होता है, I वाला I के साथ में ऐड होता है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से। अंगूठा अगर I को दिखाएगा, अंगूठा अगर I को दिखाएगा, आपका थंब अगर I को दिखाएगा तो ये किसको दिखाएगी, B को। और कर्ल
फिंगर जो है अगर ये बी को दिखाएगी तो ये आई को, ये अगर आई तो बच्चों ये बी, ये अगर बी तो ये आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों इसका। आज काफ़ी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करे हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आज सॉल्व करे हैं अपन ने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं सारे आज अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों पर, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसे आ रही है, यूँ करंट ऐसे आ रही है आई। क्या फाइंड करना है बच्चों आपको? आपको फाइंड करना है सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी। देखो कैसे फाइंड करेंगे, वही राम कहानी है। ठीक है, इस वायर को ए ले लो, ये वाला वायर, ये क्वाड्रेंट है, इसको 2 ले लो, और ये इसको क्या ले लो, 3 ले लो। ठीक है, पहले B1 फाइंड कर लो। B1 देखो इन्फिनिटी वायर है, और इन्फिनिटी वायर के कॉर्नर पर ये सी पॉइंट आ रहा है, तो क्या होता है वो μ0 I 4 पाई ए। कॉर्नर वाला केस याद है ना, मैंने जो स्पेशल केस कराए थे पिछले केस में, 4 पाई ए। डायरेक्शन निकालो, देखो करंट इधर है तो ये क्रॉस और ये डॉट, तो ये आ जाएगा डॉट। ठीक है, उसके बाद में देखो B2 निकालता हूँ, तो B2 जो है वो क्वाड्रेंट है, तो सर्किल का हाफ 1/4 हो जाएगा। भाई सर्किल का कितना होता है? सर्किल का होता है देखो μ0 I 2a, और इस सर्किल का 1/4 कर दो। क्वाड्रेंट है, अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। देखो इसकी डायरेक्शन देखो किधर है, करंट इधर है, तो ये किधर आएगा, अंदर आएगा। समझ गए? डायरेक्शन ध्यान से देखना। 1 में देखो करंट यूँ जा रही है, तो ये क्रॉस और फिर ये बाहर आएगा डॉट, तो मैंने डॉट लगा दिया। इसमें देखो बच्चों करंट यूँ जा रही है, क्वाड्रेंट है ना, करंट यूँ जा रही है, तो करंट ऐसे जा रही है, तो अंगूठा देखो अंदर जा रहा है, तो क्रॉस में। ठीक है, और B3 निकालेंगे, तो B3 देखो कैसे निकालेंगे। B3 में देखो करंट इधर जा रही है, तो बच्चों ये क्रॉस, B3 में नो डाउट क्रॉस आएगा। और B3 देखो वायर ये है B3, ये आपका B3 है, और सी पॉइंट इसके कॉर्नर में आ रहा है, तो वो भी हो जाएगा बच्चों μ0 I 4 पाई ए। ठीक है, 4 पाई ए। ठीक है, तो अब देखो जब आप B नेट निकालोगे तो क्या आएगा, B1। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दो भाई। देखो जब B1 निकालोगे तो ऐसे आएगा, वेक्टर फॉर्म में B1 प्लस B2 प्लस B3, दोनों को वेक्टर ऐड करना है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। जब इनको ऐड करोगे तो ये देखो ये दोनों सिमिलर है, ये ऐसे ऐड हो जाएगा। देखो माइनस μ0 I 4 पाई ए प्लस, ठीक है, μ0 I 8a प्लस μ0 I 4 पाई ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये वैसे उसको शॉर्टकट मानना ज़्यादा आसान था। देखो ये क्या कह रहा है, वायर करंट ऐसर है, तो ये क्रॉस, ये डॉट, तो ये डॉट कह रहा है, तो ये क्रॉस कह रहा है, दोनों देख लो इक्वल एंड अपोजिट है ना, तो इसको यहीं कैंसिल कर दो। तो फाइनल रिजल्टेंट कितना आएगा आपका, फाइनल जो आएगा वो आएगा μ0 I 8a, और डायरेक्शन हो जाएगी ये। ठीक है, शॉर्टकट मारो। अगर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको ऐसे दिखा करो। ये देखो ये वायर है, वायर के सेंटर पर, वायर के कॉर्नर पर देखो ये वायर है इन्फिनिटी लेंथ का कॉर्नर पर। ए कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटसाइड में। ए कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ। तो ए कह रहा है बाहर, ए कह रहा है अंदर, दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। दोनों को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। फिर बच्चा क्या, फिर क्वाड्रेंट ही बच्चा आपका। क्या बच्चा, फिर क्वाड्रेंट बच्चा। और क्वाड्रेंट वाले को क्या कर लो बच्चों, सोल्व कर लो। क्वाड्रेंट वाले को क्या कर लो, फिर सॉल्व कर लो। ये फिर क्वाड्रेंट वाला सोल्व हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अपन लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन इसमें।
ये एक वायर है, फिर ये वायर ऐसे जा रहा है, ऐसे यूँ होते हुए ऐसे, और फिर ये ऐसे। आपको क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। करंट ऐसे जा रही है यूँ, ठीक है। आपको फाइंड करना है बी एट सी, ये सेंटर है सी पर। तो इसमें भी देखो कैसे फाइंड करोगे। ये बच्चों 1 नंबर वायर, ये बच्चों 2 नंबर वायर, और बच्चों ये क्या हो जाएगा 3 नंबर वायर। सी पॉइंट देखो इसके एक्सिस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो B1 कितना होगा 0। सी पॉइंट देखो 3 के एक्सिस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी कितना होगा 0। क्यों? क्योंकि सी कहाँ है? एट एक्सिस। बच्चा क्या बच्चों? यही तो बच्चा। और ये देखो कितना है सर्किल, ये जब आप फाइंड करोगे तो ये देखो ये 3/4 हो गया किसका? सर्किल का। सर्किल का कितना होता है? μ0I2a। सर्किल जो है, सर्किल का कितना भाई, ये पूरा सर्किल थोड़ी है, ये कितना सर्किल है 3/4 है, तो मैंने 3/4 से मल्टीप्लाई कर लिया। डायरेक्शन निकाल लो। करंट देखो यूँ आ रही है, तो किधर है ये? परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, तो डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपके पास में आ जाएगा B2 3 μ0I, ये कितना हो गया 8a, ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मैग्नेटिक फील्ड में अपने एक बायो सावर्ट लॉ पढ़ लिया, ठीक है। एक अपन ने इंपॉर्टेंट केस ये पढ़ा है कि एक वायर दिया हुआ है, इस वायर के P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, और एक जो सर्किल वाले क्वेश्चन है वो, ठीक है। सर्किल का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और माइंड में आया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गया, उसको और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन। ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, इसकी ये वाली रेडियस है बच्चों R1 और ये वाली रेडियस है R2, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे I क्लॉकवाइज, इसमें करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर C। तो सबसे पहले देखो मैं B1 फाइंड करता हूँ, इसको मैंने नामकरण कर देना इसका, इसको 1 नंबर नाम दे दिया, इसको मैंने 2 नंबर नाम दे दिया। तो इसमें जब मैं B1 फाइंड करूँगा, B1, तो B1 देखो क्या आएगा μ0I2a होता है 2R1। डायरेक्शन देखो किधर है करंट की? क्लॉकवाइज है, तो हाथ को रखो, अंगूठा अंदर जा रहा है, और ये करंट हो गई क्लॉकवाइज, तो ये हो गया क्रॉस, ठीक है। B2 देखो μ0I2R2, इसमें डायरेक्शन देखो 2 में ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा डॉट। जब नेट निकालोगे नेट, तो नेट क्या आएगा बच्चों? बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। अब इसमें देखो बड़ा कौन है बच्चों? R2 जो है वो बड़ा है R1 से, R2 बड़ा है ना, इसका मतलब B2 छोटा है B1 से, तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2, और बड़ा B1 है तो नेट की डायरेक्शन भी ऐसे आएगी, ये आ जाएगा B1 माइनस B2। B1 कह रहा है अंदर की तरफ, B2 कह रहा है बाहर की तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों को माइनस कर दो। बड़ा कौन है? B1 बड़ा है, क्यों? क्योंकि R1 क्या है? छोटा। तो जो बड़ा होता है रिजल्टेंट भी उसी के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन ख़त्म होती है। कल अपन पढ़ेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग। अभी तक अपन ने ये जो सर्किल है, इस सर्किल के सेंटर पर निकाला था, अब इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो पहले के जो ये लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर 2, 3, इसमें बायो सावर्ट लॉ, ठीक है ना, कैसे डायरेक्शन फाइंड करनी है वो, और ख़ास करके वो फॉर्मूला φ1 φ2, इसमें φ1 कैसे मेजर करना है, φ2 कैसे मेजर करना है, वो केयरफुली आप देख लेना। फिर सर्किल के सेंटर पर कितना होता है, ठीक है, सेमी का आधा हो जाएगा, क्वार्टर का और उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहें बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।